अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो आपको बुरा लगेगा। हमको उम्मीद है ये हमारा देश का ही बात है। आप अगर यदि इंडिया से हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक हमारे इंडिया का औरत है या लेडीज है या लड़की है, जो भी बोले, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। गलत इस तरह से हो रहा है फ्रेंड्स, वो हैदराबाद के है। जब वो खुद ही वीडियो में अपना पूरा एड्रेस और अपना पूरा सब कुछ दिखा रही है तो हमें भी बताने में क्या फर्क है। आपको अगर यदि बुरा लग रहा होगा, हम भी नहीं चाहते हैं कि पूरा नाम ठिकान सही बताए। उसका सकीना फातिमा नाम है, ठीक है। तो हैदराबाद से आई है, यहाँ सऊदी अरबिया में वो काम कर रही है, यानी सगाले के पास काम कर रही होगी या फिर कोई घर का ही घरेलू वर्कर होगी। तो उसको बहुत तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पर। उसको आप पिक्चर में देख रहे होंगे किस तरह से मारा है उसका कपिल ने। बहुत ही अफसोस लगा हमको देख करके, आपको भी बहुत खराब लग रहा होगा। तो देखिए, ये ऐसा बहुत सारे लोग के साथ हो जाता है। कभी कोई फंस जाता है, कभी आप भी फंस गए होंगे या फिर कहीं। तो कपिल जो है ना, बहुत कोई कोई ऐसा कपिल होते हैं कि आदमी रखना भी नहीं चाहता और भेजना भी नहीं चाहता, खाली परेशान करना चाहता है। अगर यदि उसको नहीं चाहिए तो भेज दो, खलास, खत्म हो गया बात। लेकिन ऐसा नहीं करता है। तो इसके साथ ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो एजेंट लोग हैं जो इंडिया से है, तो उन लोग तो पता ही है, खाली पैसा के चक्कर में साला किसी का जिंदगी से खेल जाते हैं। एजेंट लोग देख रहे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, सब नहीं होते हैं ऐसा। जो करते हैं उसको खुद बुरा लगना ही लगना है। सच कड़वा होता है हमेशा। 10-5 हजार के चलते आदमी का पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसको पता होता है या फिर नहीं पता होता है तो उसका फर्ज है उसको जानकारी लेना कि हम कहाँ भेज रहे हैं आदमी को। अगर यदि किसी तरह से कोई मुश्किल होगा तो किससे कांटेक्ट करेगा, कौन मदद करेगा, इसको क्या क्या इत्तेफाक हुआ है। अगर यदि आप इस तरह से अगर यदि सारे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर जबानी हो या कलामी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो इत्तेफाक होना चाहिए ना कि हाँ, हम इस काम पे भेज रहे हैं, यहाँ इस तरह का काम है। और खास करके हमारे जो यूपी बिहार के लोग तो है, तो औरत लोग तो ज़्यादा नहीं आते हैं यहाँ नौकरानी के पास काम करने के लिए। लेकिन हैदराबाद से और ये केरला उरला से बहुत सारे लोग से हम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी को। हो सकता है हम यूपी बिहार के लोग भी होंगे यहाँ, लेकिन जो होंगे जो सही सलामत है वो तो सही है। लेकिन घर के अंदर काम करना, वो भी लेडीज़ कहती हो, हमें जायज़ नहीं लगता है। आप अगर यदि भूखा मर जाए या फिर इससे ज़्यादा पैसा इंडिया में कमा सकती है। लेडीज का क्या काम है? थोड़ा सा अपना घर परिवार सपोर्ट करने के लिए इतना ही कमाना है। मर्द के जैसा थोड़ा कमाना है। मर्द फिर क्या कर रहा है उसका मर्द। इसलिए इंडिया पाकिस्तान से अगर इस तरह के घर के काम करने के लिए आते हैं तो इस तरह का आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं इसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले इसका जो एजेंट था वो दुबई के लिए भेजा था। तो दुबई में टूरिस्ट वीजा तो पता ही है, कोई भी आदमी आता है तो टूरिस्ट वीजा पर आता है। 3 महीने के अंदर अगर यदि आपको काम है तो काम कर लीजिए, और काम पसंद आया तो भी अपना एम्प्लॉयर खोज के आप वीजा कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका हो सकता है कि 3 महीने के अंदर तो उसका नहीं मिला, तो किसी ये लोग आते जाते रहता है आपस में, तो ये लोग का जरूरत होगा, किसी यहाँ से सऊदी से किसी आदमी ने गया और उसको उसका जो एजेंट था वो इसको सऊदी के पास सौंप दिया। बोला यहाँ तो काम खत्म हो गया, यहाँ वीजा भी कैंसिल होने वाला है, 3 महीने के अंदर कैंसिल हो जाता है। तो उसने सऊदी के साथ भेज दिया। सऊदी का और कुवैत का बॉर्डर के पास है। हम तो इलाके का नाम नहीं बताएंगे, इलाके का नाम अच्छा नहीं है बताना। लेकिन ये सऊदी और कुवैत के बॉर्डर के आसपास में ये काम कर रही है और ये अपना मजबूरी बता रही है कि देखिए हमको बहुत मारा जा रहा है। जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे पूरा ये बोल रही है। हम सुना नहीं सकते हैं, वीडियो को ब्लर कर देना चाहिए, ब्लर कर देंगे इसको। तो वीडियो में यही बात बता रही है कि हम हैदराबाद में अपना प्रॉब्लम जो है वो बता रही है, और यहाँ जो शेख है उसको किस तरह से टॉर्चर कर रहा है ये अपने आप बीती बता रही है, रो रही है पूरा। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको प्लीज़ आप शेयर करें वीडियो, ताकि जो हमारे गवर्नमेंट है इसको बाहर निकाले और अपने जिस इलाके में है उस इलाके में अपना एम्बेसी का आदमी जाए और इससे अपना जो सही है, जो लीगल काम है, जो क्या टॉर्चर हुआ इसके परेशानी को, किसी भी टॉर्चर हो या कोई भी दिक्कत हो, हमको पता है इंडियन का गलती नहीं रहता है, लेकिन ये जबरदस्ती ये लोग रखता है। ये बहुत हिम्मत वाली औरत है, हम इसको दाद देते हैं कि ये अपने सामने आकर के वीडियो बना करके और किसी को शेयर की। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। सोच लीजिए, इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे, आपको पता है कि ड्राइवर के साथ क्या हुआ था। आप अगर यदि नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा कि उसका बीबी का यहाँ लाया था, ड्राइवर का नौकरी करता था, तो उस तरह से उसके साथ भी हुआ था। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो को देखे और कितने लोग शेयर किए। तो इस तरह से उसको सपोर्ट का दबाव बनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो जरूर शेयर करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ एक और अपडेट है, इसी में सऊदी से रिलेटेड औरतों के लिए है कि यहाँ बहुत सारा औरत को तलाक होता है। आपको पता ही है, हर 10 मिनट में एक औरत का यहाँ तलाक हो जाता है। आप समझ लीजिए 10 मिनट में एक औरत का तलाक होता है, तो कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या के हिसाब से
जितनी शादियां नहीं हो रही है उससे ज्यादा तलाक हो रहा है। तो इसी के साथ एक मदीना जो अखबार है अल मदीना, उसने एक वहां का एक ट्विटर पर एक शख्स है, उसने लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है उसके बाद पूरा डिटेल में कि देखिए यहाँ जो तलाक होता है तो हमारे मशवरा जो भी हर आदमी अपना अपना मशवरा देता है कि इस तरह से करने से इस तरह से हो जाता है। तो उसका ट्विटर जो है, उसका आर्टिकल जो है वायरल हो गया। उसने कहा है कि यहाँ जो शादीशुदा औरतें अगर यदि तलाक देता है तो हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर बहुत कड़ा और बहुत सख्त रवैया अपनाए ताकि आगे उससे कोई सबक ले। यानी इस तरह से इसमें जो यहाँ पर सबसे ज्यादा कड़ा है, सबसे ज्यादा जो किसी को सजा दिया जाता है तो पैसे से है। पैसे अगर यदि आपका जाएगा पॉकेट से तो आप हमेशा ठंडा रहेंगे। यहाँ देखते हैं ड्राइवर लोग कभी छोटी छोटी गलतियों में कितनी बड़ी बड़ी मुखालफा रखा है ताकि गलती ना करे। ये पैसा लेना उसका मकसद नहीं है, ये गलती दोबारा ना करे इसलिए उसका मकसद है। कम प्राइस कम मुखालफा रखेगा तो तुरंत लगाएगा। तो इसी तरह से ये अपना आर्टिकल में लिखा है कि जो हुकूमत को चाहिए कि इसमें अच्छी खासी टैक्स लगा दे, मतलब कि दोनों को, मियाँ बीबी को दोनों को, और मियाँ बीबी को दोनों को समझ लीजिए देगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि शादी करने में जितना खर्च आता है उससे ज्यादा खर्च लगा दे टैक्स में तो बेटर रहेगा कि पैसे जब जाएगा आदमी को तो दोनों को, यानी कि मियाँ को भी और बीबी को भी। बहुत सारे इस पर कमेंट कर रहे हैं आदमी कि एक आदमी गलती करेगा दूसरा आदमी सजा क्यों भगतेगा। तो ये बात सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दोनों हाथ से ही ताली बजती है ना। वो भी ऐसा गुरूर में रहता है यहाँ कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इस तरह से दोनों को रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो शुरुआत करेगी इसका, जो स्टार्ट करेगा तलाक के बारे में, उसको ज्यादा करे और जो कम करेगा उसको कम करेगा, ताकि दोनों का हम मकसद नहीं है टैक्स का पैसा वसूल करना, और मकसद ये नहीं है कि वो दोनों का इख्तलाफ पैदा हो जाए। ये दोनों का टैक्स रहेगा, दोनों के ऊपर टैक्स अच्छी खासी मोटी रकम रहेगा तो दोनों मिलजुल के चलेगा, आपसी मोहब्बत बना रहेगा इन लोग को। तो इस तरह से यहाँ टैक्स लगाने का बात किया जा रहा है। अभी आगे आने वाला टाइम में क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन ये पैसे जो टैक्स का पैसा है वो पैसे को जो शादी नहीं कर पा रहा है या फिर किसी तरह से लाचार है, मजबूर है। आपको पता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान में दहेज लिया जाता है, लेकिन यहाँ दहेज दिया जाता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं कि यहाँ मर्द को औरत को पैसा देना पड़ता है जो डिमांड करता है उतना। यहाँ उल्टा है हम लोग का इंडिया पाकिस्तान या अपना देश में कि जो लड़की वाले हैं वो लड़के वाले को पैसा देते हैं। यहाँ सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, यहाँ लड़के वाले लड़की को पैसा देते हैं, जितना मांगेगा उतना देना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से पैसे के चलते यहाँ बहुत आदमी को, बहुत मर्द ऐसा है कि बुढ़ा होते जा रहा है, शादी नहीं हो पा रहा। बहुत औरतें ऐसा है कि डिमांड कर रही है इतना कि उसको जुगाड़ नहीं हो पा रहा जितना पैसा चाहिए। तो इस तरह से जो ये दोनों का जो तलाक का जो टैक्स लिया जाएगा, उसने ये भी मशवरा दिया है कि इस पैसे को जिसका शादी नहीं हो रही है उसको दे दिया जाए। हमारे अपने देश में बहुत पहले एक रिवाज चलता था, दैन मोहर के साथ साथ आपको एक अलग से उसमें कंडीशन लिखा रहता था कि अगर यदि आप शादी के बाद अगर यदि आप तलाक देंगे तो इस तरह से आपको इतना इतना पैसा, ये इतना जेवरात, इतना जमीन, इतना, मतलब उसकी आजकल तो दैन मोहर आसान हो गया, तो पैसे की बात होता है तुरंत रख देता है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन ऐड कर देना चाहिए तलाक के मामले में, ताकि हमारे यहाँ भी बहुत खराब तरीके से तलाक दिया जाता है। तो उस तरह से अगर यदि पैसा जाएगा, किसी भी आजकल जान से ज्यादा दौलत प्यारा हो गया है, तो दौलत जाएगा तो उसको एहसास होगा, तो ये दोनों आपस में इख्तलाफ पैदा नहीं होने देंगे। तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि दैन मोहर के साथ साथ एक अलग कंडीशन, तलाक का कंडीशन के कॉलम बना करके उसमें हर कंडीशन को दोनों तरफ से लिख देना चाहिए कि इस तरह से तलाक का मामला अगर आता है तो इतना इतना पैसा, हर जितना ज्यादा हो सके, जितना औकात है उससे ज्यादा कर दो उसके ऊपर, ताकि वो तलाक का मामले आएगा। इंडियन लड़की है उसके लिए प्लीज प्लीज हम बोल रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह से एक आदमी हो गया, फंस गया बेचारी, वो मजबूर है अभी और क्या कर सकती है, लेकिन दोबारा इस तरह से और किसी को होगा तो देखिए कहीं भी हो, किसी भी तरह से हो, आग बगा यदि फंस जाते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आपको लगता है कि हाँ कोई मदद नहीं कर पा रहा है। जैसे घर में काम करने वाले लोग को, ज्यादातर ड्राइवर बाहर में काम करता है, उन लोग को तो हर आदमी से मिल मोहब्बत रहता है, तो एक दूसरे आदमी आइडिया देता है, लेकिन घर में काम करने वाले वो चुपचाप से अपने मोबाइल उठा के एम्बेसी को कॉन्टेक्ट कीजिए, एम्बेसी आपको सपोर्ट करेगा और आपको यहाँ से निकालेगा, किसी न किसी हालत में ही निकाल के ही छोड़ेगा।